नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं और एकादश जो 11वां इंद्रिय है वह मन, और मन को जीतने से इन सभी इंद्रियों को जीत लिया जाता है। और इंद्रियों के प्रसंग से कि इंद्रियों के विषयों के द्वारा ही व्यक्ति दोष को प्राप्त करता है, और यदि उन पर नियंत्रण कर लेता है उन इंद्रियों पर तो वह सिद्धि को प्राप्त करता है। अब आगे है जो इच्छा है उसके बारे में बताया गया है कि न जातु काम कामा नाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण व्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। कि काम यानी इच्छा वह कामानाम उपभोगेन न साम्यति, कि वह कभी भी कामनाओं के अपने विषयों के उपभोग से कभी भी शांत नहीं होती है। क्योंकि हविषा कृष्ण व्रत में वह कृष्ण वर्तमा है अग्नि है ना, तो हविषा घृत के द्वारा जो अग्नि है वह शांत नहीं होती बल्कि वह और अधिक बढ़ जाती है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालते हैं और वह अग्नि और तेज उद्दीप्त हो जाती है, उसी प्रकार यदि इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वह शांत नहीं होती, इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है, लालसा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति से ये इच्छा कभी कामना कभी ये शांत नहीं होती है, यानी कि आग में घी डालते हैं उसी प्रकार ये और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब है जितेंद्रिय का स्वरूप। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है वह जितेंद्रिय कहलाता है। उस जितेंद्रिय का स्वरूप बताया गया है श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नर नैरिष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रिय। श्रुत्वा यानी सुनकर, स्पृष्ट्वा स्पर्श करके, दृष्ट्वा देखकर, भुक्त्वा खाकर, घ्रात्वा सूंघकर, यो नर जो मनुष्य न रिष्यति ग्लायति वा न तो प्रसन्न होता है और न ही उदास होता है, ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। जिसकी इंद्रियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी अच्छी वस्तु हो उसको यदि वह देख लेता है तो वह प्रसन्न नहीं होता है, और चाहे कितनी ही घृणा युक्त हो उसको स्पर्श करके या सुन करके वह दुखी नहीं होता है, तो वह व्यक्ति जितेंद्रिय कहलाता है। इंद्रियाणाम तो सर्वेषां यदेकं शरत इंद्रियं तेनास्य क्षरति प्रज्ञा धृते पादादिवोदकम। कि इंद्रियाणाम तो सर्वेषां इन सभी इंद्रियों में से जो इंद्रिय एक इंद्रिय भी अपने विषय में लग जाए, ये जो 11 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में से एक इंद्रिय भी यदि अपने विषय में लग जाए, यदि एकम अपि इंद्रियम क्षरति, यदि एक इंद्रिय भी अपने विषय में लग जाए तो तेन उससे अस्य क्षरति प्रज्ञा, तो मनुष्य की बुद्धि ऐसे ही जाती रहती है जैसे धृते पादादिवोदकम, जिस प्रकार चर्म पात्र मशक में से जल निकल जाता है। उदगम यानी जल। जिस प्रकार चमड़े के पात्र में से जल निकल जाता है, धीरे धीरे जल निकल जाता है, उसी प्रकार यदि इन इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय भी अपने विषय में लग जाती है, विषय के उपभोग में लग जाती है, तो मनुष्य की बुद्धि वैसे ही निकल जाती है, नष्ट हो जाती है जैसे चर्म के पात्र में से मशक में से जल निकल जाता है। अब है कि जो 10 अध्याप्य जो अध्ययन के योग्य जो विद्यार्थी हैं तो उनके बारे में बताया गया कि अध्ययन के योग्य शिष्य कैसे होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। आचार्य पुत्र शुश्रूषुर ज्ञान दो धार्मिक शुचि आप्तय शक्तोस्तदय साधु सो अध्याप्य 10 धर्मतय। एक तो आचार्य का पुत्र, शुश्रूषु सेवा करने वाला, ज्ञानदय ज्ञान का दाता, धार्मिक, शुचि यानी पवित्र शुद्ध, आप्तय बांधव, शक्तय समर्थ, धन आदि देने में समर्थ हो, साधु सज्जन, स्वाध्याप्य 10 धर्मतय, और अपनी जाति का स्वयं है ना, अपनी जाति का ये 10 धर्मतय अध्याप्य, ये 10 धर्म से पढ़ाने योग्य हैं। आचार्य का पुत्र, सेवक, ज्ञान का दाता, धार्मिक, शुद्ध, बांधव, धर्म जो धन देने में समर्थ हो, साधु और अपनी जाति का, ये 10 धर्म से पढ़ाने के योग्य हैं। अब है अभिवादन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके बारे में बताया गया है
कि उससे क्या होता है, अभिवादन करने से क्या लाभ है, उसके बारे में बताया गया है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादन करने से, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से, उनको प्रणाम करने से, आदर भाव करने से, नित्यम वृद्धोपसेविन, उन बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति के जो आयु, विद्या, यश और बल हैं, इन चारों में वृद्धि होती है। उसकी आयु में वृद्धि होती है, विद्या में वृद्धि होती है, यश और बल इनमें वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल में वृद्धि होती है यदि कोई व्यक्ति बड़ों को प्रणाम करता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है। इससे उस व्यक्ति की आयु, विद्या और यश, बल इनमें वृद्धि होती है। अभिवादात् परम विप्रो ज्यायांसम अभिवादयन असौ नामहम अस्मीति स्वम नाम प्रकीर्तयेत्। अब अभिवादन करने के साथ साथ में जो वह बताए कि मैं अमुक नाम का हूँ, ऐसा बताना चाहिए। कि ब्राह्मण नमस्कार के पीछे वृद्ध को प्रणाम करता हुआ, विप्र अभिवादात परम, अभिवाद के बाद में जो प्रणाम आदि करने के बाद में क्या कहे कि असौ नाम अहम अस्मि, कि मेरा अमुक नाम है, नाम लेकर के मैं वो हूँ, फला व्यक्ति हूँ, ऐसा नाम बता करके अपना नाम बतावें। प्रणाम कर करके, प्रणाम करने के बाद में, अभिवादन करने के बाद में अपना नाम बताएं। भो शब्दम कीर्तयेद अन्ते स्वस्य नामनो विवादने नामनाम स्वरूपा भावो ही भो भाव ऋषि विस्मृत है। नमस्कार में अपने नाम के अंत में भो शब्द कहे। भो का अर्थ है नामों का स्वरूप, ये ऋषियों ने कहा है, ऋषि भी स्मृत है, ऋषियों ने कहा है। फिर आशीर्वाद में क्या कहे, आयुष्मान भव सौम्यति वाच्यो विप्रो अभिवादने अकारश्चास्य नामनो अन्ते वाच्य पूर्वाक्षर है प्लुत है। अभिवादन करने पर कि हे सौम्य आयुष्मान भव, है ना, आयुष्मान हो, आयु वाले हों, दीर्घायु वाले हों, तो ब्राह्मणों से कहना चाहिए कि हे सौम्य आयुष्मान भव, आयुष्मान भव सौम्यति, हे सौम्य आयुष्मान भव, ऐसा कहे। नमस्कार करने वाले के नाम के अंत में जो पूर्व अक्षर है वह तो क्या प्लुत हो, जो अंतिम अक्षर है उसके पूर्व का अक्षर प्लुत होना चाहिए, सौम्य, है ना। और रस उसे 3 गुने जोर से करना चाहिए, यानी प्लुत 1 मात्रा और दीर्घ 2 मात्रा का समय लगे और प्लुत में 3 मात्राओं का समय लगे, यानी एक के उच्चारण में जो समय लगता है उससे 3 गुना समय लगना चाहिए। फिर ब्राह्मण से क्या पूछे, ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेद क्षत्र बंधुम अनामयम वैश्यम क्षेम समागम्य शूद्रो आरोग्यमेव च। कि ब्राह्मण से यानी मिलने पर ब्राह्मण से तो कुशल पूछे कि कैसे हो, क्या हो, है ना। क्षत्रिय से अनामयम, वैश्य से क्षेम, कि हाँ धन और जो व्यापार आदि में क्या वृद्धि हो रही है क्या, और शूद्र से आरोग्य पूछे। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनके बारे में बताया गया है कि इनका जो परिमाण है तो उसके बारे में क्या बताया गया है कि ब्राह्मण 10 वर्षम तु 100 वर्षम तु भूमिपम पिता पुत्रो विजानियाद ब्राह्मणस्तु तयो पिता। 10 वर्ष का तो ब्राह्मण और 100 वर्ष का क्षत्रिय, इन दोनों को पिता पुत्र समझना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण इसमें श्रेष्ठ होता है। 100 वर्ष का तो क्षत्रिय हो और 10 वर्ष का यदि ब्राह्मण हो तो उसमें ब्राह्मण को पिता के समान श्रेष्ठ माना गया है। अब आगे है वित्तम बंधुर वय कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गर्यो यदत उत्तरम। वित्त धन, बंधु, वय कर्म, विद्या भवति पंचमी, एक तो होता है धन, फिर बंधु, फिर आयु,
फिर कर्म और पांचवें विद्या। ये मान्यता के स्थान है, सम्मान के स्थान है। जो पीछे है वह पहले से बड़ा है। एतानि मान स्थानानि गरियो यद यद उत्तरम, यद यद उत्तरम, बाद वाले हैं ना वो श्रेष्ठ हैं, पहले वाले से बाद वाले श्रेष्ठ है। वित्त से श्रेष्ठ बंधु, बंधु से श्रेष्ठ वय यानी आयु, आयु से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से श्रेष्ठ विद्या होती है। ऐसे उत्तर जो बाद वाले हैं वो पहले वाले से श्रेष्ठ माने गए हैं।